अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। बहुत ही मज़ेदार सी आज आलू की टिक्कियाँ बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल एक नए अंदाज में। आम टिक्कियाँ जो हम घर में बनाते हैं उनसे थोड़ी हट के हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हैं हमने 1 केजी आलू और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है। 5 से 6 अदद हैं हरी मिर्चें। आलू जो हैं हमने छील कर अच्छे से वॉश कर लिए हैं और ये आलू जो हैं ये बॉयल नहीं है, ये कच्चे आलू हैं। और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि आलूओं को जो है हम चॉपर में डालकर इनको बारीक पीसेंगे। स्पाइसी है मिर्चें तो इसलिए मैंने 5 या 6 ली हैं, तो अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो आलूओं को यहाँ पर छोटे इस तरह से हम पीस बना लेंगे। इनके एक आलू के 7-8 पीस बना लेंगे, काट लेंगे उनको इस शेप में और उसके बाद चॉपर में डालकर इनको हम अच्छे से बारीक वाला जो है वो पीस लेंगे, अच्छे वाला जो है। यहाँ पर मैंने चॉपर में डाल दिए हैं और आपको बता रही हूँ करके एक दफ़ा इस तरह से कि ये इसका टेक्सचर होगा। और सारे आलू जितने होंगे वो आपने ऐसे करके रख लेने हैं। ये मैंने सारे तमाम आलू मैश करके अच्छे से चॉपर में तो ये रख लिए हैं। प्याज और हरी मिर्चें भी करके मैंने सेम ऐसे ही रख ली हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि अब उन आलूओं को हमने मलमल के कपड़े में डाल के अच्छा सा उनको निचोड़ा था, पानी निकाला था। तो ये बहुत ड्राई हो गए हैं, देखिए इनमें कोई पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हैं ये। वैसे ही प्याज़ों का भी हमने पानी निकाल लेना है जैसे हमने आलू का निकाला था। अब हमने प्याज आलूओं में और हरी मिर्चें जो उनका पेस्ट था वो आलूओं में ऐड कर देना है। प्याज़ों का पानी भी आपने ज़रूर निचोड़ना है मलमल के कपड़े में अच्छा सा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह और बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जो कि टिक्कियों को मज़ेदार बनाएंगी और आम टिक्कियों से हट के इसका टेस्ट होगा। यहाँ पर ऐड करेंगे हम सूखा धनिया, खुश्क धनिया। बारीक नहीं किया, इसको दरदरा सा रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही होगा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, जैसा भी आप जितना पसंद करते हो। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं सुर्ख मिर्च पाउडर, जितना भी स्पाइसी करना चाहें आप उतनी ऐड कर लीजिए इसमें। और यहाँ पर फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मैदा। अच्छे से छान लिया था और 5 चम्मच खाने के हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। 1 किलो आलू में 5 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, ठीक हो गया। मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच खाने का भरकर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और फिर हम ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच भरकर। और चिकन तंदूरी मसाला इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है वो ऐड करेंगे। गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे और फिर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, यकजान हो जाए तमाम स्पाइसेस आलूओं के साथ। और ये टेक्सचर आपको ऐसे ही शो होगा जैसे हम कीमे वाला कोई टिक्कियाँ या चपली कबाब टाइप को चीज़ बना रहे हैं। टेस्ट भी ऐसा ही आएगा और देखने में भी ये आलू की टिक्कियाँ नहीं लगेंगी, ये कीमे की टिक्कियाँ ही लगेंगी। और यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और अब हम बना लेंगे इसकी एक टिक्की। देखें इस तरह से बहुत आसानी से बन जाएगी इजीली। और एक टिक्की हम बनाकर तो हम अपने फ्राइंग पैन में डालेंगे जनाब। ऑयल हमने डाल दिया था और उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। एक टिक्की मैंने डाल के इसकी नमक भी चखी थी कि इसमें कुछ डालना तो नहीं, कुछ कमी तो नहीं। तो फिर जनाब वो सब कुछ ठीक था, ओके था, डन था, कुछ भी नहीं डालना था। तो फिर मैंने बाकी की तमाम टिक्कियाँ इस तरह से बनाकर तो 1 बाय 1 करके हम फ्राइंग पैन में रखते गए थे। और यहाँ पे एक साइड इसकी थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो उसकी साइड चेंज कर लेंगे, फ़ौरन टर्न नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते जाएंगे और ये ब्राउन होती जाएंगी। फ्लेम चूल्हे का मीडियम होगा, हाई नहीं होगा, वरना ये जल जाएंगी। क्योंकि इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर है तो ऊपर वाला जो कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए इसको हम पलटते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे अंदर तक, ताकि आलू जो हैं और तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से पक जाएं। और यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से इनका कलर चेंज हो रहा है, बहुत प्यारा कलर इन पे आ रहा है। और थोड़ा थोड़ा इनको प्रेस करते जाएंगे। और यहाँ पर देखें ऐसे लग रहा है कि ये कीमे की टिक्कियाँ बन रही हैं, बिल्कुल भी आलू वाली टिक्कियाँ ये लग ही नहीं रही। और ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी थी तो मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया था। इसी तरह से हम 1 बाय 1 करके, जैसे हमने फ्राइंग पैन में डाली थी वैसे ही हम अब इनको रेडी हो गया तो 1 बाय 1 करके प्लेट में निकालते जाएंगे। और दूसरा बैच भी मैंने रेडी कर लिया था और इसके बाद मैंने दूसरा बैच भी डाल लिया था और उनको भी अच्छे से हम पहले की तरह ब्राउन कर लेंगे, पलटते रहेंगे, टर्न करके चेक करेंगे और उनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, अच्छे से आलू इसके पक जाएं और अच्छे वाले ये ब्राउन हो जाएं। और यहाँ पर जनाब आपके लिए हमने कर दी हैं सर्व
आई होप आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। बहुत क्विक है, फास्ट है, बहुत मज़े की है, थोड़ी सी डिफरेंट है, हट के है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जो भी चैनल पर न्यू होते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।